बच्चों हमने पिछली क्लास में एसिड की क्लास स्टार्ट करी थी, एसिडिक नेचर कैसे फाइंड करते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी हमने दिए थे। तो एक बार मैं फिर से आपको सिर्फ रिवाइज कराए दे रहा हूं, कुछ सेकंडों में हो जाएगा। बच्चों जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, कोई सा भी आप ले लीजिए हाइड्राइड, सपोज करो मैंने HF लिया, इससे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, HF के बाद क्या आने वाला है बोलिए, HCl के बाद HBr और इसके बाद HI। आप ध्यान से समझिए, एकदम बेसिक बात पहले दिमाग में बैठाइए। अगर बच्चों हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज फैक्टर देखते हैं। क्या देखना है आपको, साइज फैक्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साइज फैक्टर कैसे हमने आपको समझाया था कि H प्लस लूज करा तो F में माइनस, यहाँ H प्लस लूज करा बेटा तो Cl में माइनस, H प्लस लूज करा तो ये Br में माइनस, और H प्लस लूज करा तो ये I में माइनस। समझ गए? तो देखो जैसे ही जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे, फ्लोरीन का साइज, ये थोड़ा क्लोरीन का साइज, ये आपका ब्रोमीन का साइज, और सिमिलर ये आपका आयोडीन का साइज। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज बेटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और बड़े साइज में निगेटिव चार्ज डिस्पर्स होकर के क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। बच्चों निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल उतना क्या हुआ, एसिडिक नेचर। ये तो टॉप टू बॉटम हुआ, मींस साइज फैक्टर। अब दो फैक्टर होते हैं, जनरली हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखते हैं, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां देखते हैं आइए समझते हैं। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम हमने क्या सीखा बच्चों, साइज फैक्टर। अब देखिए अगर हम बच्चों लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट की बात करें, जैसे देखो ये कार्बन, बेटा क्या हुआ, कार्बन 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9। अब देखो इसका हेड्राइड मैंने क्या बनाया है, CH4, इसका हेड्राइड NH3, इसका H2O और इसका HF। एसिड क्या होते हैं मैंने आपको बताया, जो H प्लस लूज करें तो इसने H प्लस लूज करा तो फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज, इसने H प्लस लूज करा तो ऑक्सीजन पे, अमोनिया ने H प्लस लूज करा तो नाइट्रोजन पे, और कार्बन में H प्लस लूज करा मेथेन ने तो कार्बन पे। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, जरा ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट, जब बच्चों हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो क्लियर, कहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, लेफ्ट टू राइट, एंड टॉप टू बॉटम साइज फैक्टर। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर कहां लिख दूं, यहां पे लिख देता हूं, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर। अब बच्चों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, फ्लोरीन हुआ। फिर देखो फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन, फिर कम उससे नाइट्रोजन, और उससे भी कम कार्बन। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा निगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा बेटा निगेटिव चार्ज स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक। मींस सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, HF, फिर कौन सा हुआ, वाटर, और फिर अमोनिया, और फिर मेथेन। ये आप जान गए एसिड ऑर्डर। और अगर एसिड जान गए तो एसिड का उल्टा क्या कर देंगे, बेस। तो आपको मैंने बताया था अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक बेस, और अगर वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो बच्चों ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि वीक एसिड है, एसिड का उल्टा करिए ना। फिर देखो NH2, और सबसे वीक बेस कौन सा हो गया, F माइनस। तो एसिड का उल्टा आप कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बेसिक ऑर्डर। नोट करिए और कॉपी में बेटा नोट कर लेना कि टॉप टू बॉटम साइज फैक्टर एंड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। क्लियर। अब देखो जनरली जब हम लोग भी पढ़ते थे, हमें याद है कहीं पर भी एसिड का क्वेश्चन आता तो हर जगह क्या लगा दिया करते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज भी 90% बच्चे हर जगह एसिड का जब क्वेश्चन आता है तो क्या लगाने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां लगाना है और साइज फैक्टर कहां लगाना है। गुड। अब चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये रहा एल्केन, ये क्या है बेटा, एल्केन। ये रहा आपका एल्कीन, एकदम बेसिक से अप्रोच लीजिए। और ये रहा आपका एल्काइन। ध्यान देना बच्चों, ध्यान से, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा अप्रोच है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना आप सबको। देखो अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन तो कौन सा हाइब्रिडाइज, sp3। डबल बॉन्ड कार्बन sp2। एक सेकेंड, पहले आपको मैं बताता हूं एसिड क्या है, मान लेते हैं पहले H प्लस निकाल लेते हैं। तो H प्लस निकला तो ये निगेटिव चार्ज, यहां से H प्लस अगर आपने निकाला तो यहां पर ये निगेटिव चार्ज। भाई एसिड क्या होते हैं, अपन यही तो बोलते हैं, H प्लस निकलने के बाद निगेटिव चार्ज
जितना ज्यादा स्टेबल। तो आइए देखते हैं यहाँ पर निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। तो क्या अप्रोच लगाना, सीधे जनरली आप सब डबल बॉन्ड का माइनस आई या ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई और इसका प्लस आई से देखते हैं, पर ऐसा मत लगाइए, उससे भी आ जाएगा, पर रियल अप्रोच क्या है वो समझना है बच्चों। कैसे जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, ध्यान दीजिएगा, जब कभी सिंगल बॉन्ड बेस्ड क्वेश्चन आए, डबल बॉन्ड बेस्ड क्वेश्चन आए और ट्रिपल बॉन्ड बेस्ड कोई सा भी क्वेश्चन आए, तो कौन सा अप्रोच लगाना। मैंने आपको बताया था आंसर लाना मैटर नहीं करते साइंस में, आप कौन रियल अप्रोच लगा रहे हैं कि नहीं ये मैटर करता है। क्लियर? तो अगर आप रियल अप्रोच लगाते हो तो बड़े क्वेश्चन भी आगे बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज है तो देखो सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज, अगर कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज। मैंने आपको बताया था अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इसका 25%, बेटा ये कितना 33.3%, और ये क्या हुआ 50%। जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है, साइज स्मॉल, सीधे नहीं, सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बोलना, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है, एस बढ़ेगा तो पी कम होगा, पी अगर पी ज्यादा तो साइज बड़ा, क्योंकि पी का साइज बेटा क्या होता है बड़ा होता है। ऐसे विजुलाइज करना है, ऐसे इमेजिन करना है, मतलब ये टर्म्स में कहां से लेके आए कि साइज स्मॉल, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि यहाँ पर दो नेचर है, एक एस का है और एक पी का है। तो देखो बच्चों एस कम हो रहा है ना तो पी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और पी का साइज क्या होता है बड़ा होता है, तो इसलिए यहां पर साइज क्या हो गया बड़ा हो गया। ऐसे विजुलाइज करके अगर आप सीखते हो तो बेटा सारे क्वेश्चन, ये अगर एस कैरेक्टर कम तो साइज बड़ा, जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ा तो दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया कम हो गया, अरे एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा कम होगा, तो पी कैरेक्टर कम मतलब पी कम तो साइज स्मॉल, थोड़ा साइज स्मॉल हुआ। देखो यहां और एस कैरेक्टर बढ़ा, ऐसे विजुलाइज करिए, विजुलाइज इमेजिन का कोई किताब नहीं होता है, ठीक है, इसको विजुलाइज करना होता है। एस कैरेक्टर बढ़ा बेटा तो एस बढ़ा तो पी कम, पी जितना कम होगा साइज उतना क्या होगा स्मॉल होगा, और साइज जितना ज्यादा स्मॉल उतनी ज्यादा बेटा क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक नेचर। तो आप रीजन सही सीखे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से बेटा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में या जेई में, रीजन एसर्शन, रीजन एसर्शन। तो आपको रियल रीजन पता होना चाहिए ना, क्लियर हुआ ना, इसलिए मैं रीजन पे भी फोकस करता हूं हर एक क्वेश्चन में। तो बेटा जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ गया इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गई, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा एसिडिक नेचर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका हुआ इस वाले कार्बन का, फिर किस कार्बन का बेटा इस वाले कार्बन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कार्बन की, इस कार्बन की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों, क्योंकि इसका एस कैरेक्टर सबसे कम हो गया। तो जैसे जैसे देखो ना, जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज ऑफ वैसे वैसे क्या बढ़ने वाली है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑर्डर बता दीजिए एसिडिक ऑर्डर, थर्ड सेकेंड फर्स्ट, नोट करिए। और अगर आप एसिड जान गए बेटा, इधर सुनो, अगर एसिड जान गए तो एसिड का जस्ट उल्टा क्या कर दोगे बेस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन हो गया बोलो ये, फिर ये बेटा बेसिक ऑर्डर, नोट करिए, ये जरूर लिख लेना बेटा। एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक नेचर, और एसिड जान गए तो उसका उल्टा बेस, इनवर्सली बेसिक। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते। इट इज एल्केन, ये एल्केन, एल्केन, ये रहा एल्कीन, एल्कीन। यहां तक तो जस्ट मैंने अभी आपको सिखाया बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले। फिर इसके बाद देखो मैंने यहां पर लिया इथाइल एल्कोहल, क्या ले लिया बेटा इथाइल एल्कोहल, और यहां पर क्या ले लिया वाटर। तो सबसे पहले आप सबको वही अप्रोच लगाना, ये काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और सबसे पहले एग्जाम में बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने एकदम बेसिक से एसिड बेस के रिएक्शन लिए, नहीं कि एकदम भारी भारी अप्रोच लेके आ जाना, बड़े क्वेश्चन लेके आना, नहीं, पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए तो अपने आप बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। तो फिर से बेटा एसिड क्या होता है जो H+ लूज करे, ऐसे अप्रोच लो, ये एसिड है H+ लूज कर दिया, एसिड क्या होते हैं जो H+ लूज करें, H+ लूज करें, एसिड क्या होते हैं H+ लूज करें, तो H+ लूज करने के बाद ये निगेटिव चार्ज, यहां से H+ लूज कराइए ये निगेटिव चार्ज, और यहां से बेटा H+ लूज कराइए ये निगेटिव चार्ज। अब चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज, ये डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज। अभी आपने जस्ट देखा कि इसका s कैरेक्टर 25%, इसका 33.3% और इसका 50%। जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़े, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ी तो
एसिडिक बढ़ा। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनिए, पूरी बात हो जाने दीजिएगा फिर नोट करिएगा। कितना भी ज्यादा एस कैरेक्टर बढ़ जाए पर ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी। ये फोन मतलब आप समझिए, और राजा महाराजा टाइप के, इनका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो यहाँ पर रिलेटिव कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही, मतलब इस कार्बन से ज्यादा ये वाला कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस कार्बन से ज्यादा ये कार्बन, पर इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बढ़ जाएगी कि ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाए। समझ गए ना? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निगेटिव चार्ज स्टेबल। तो यहाँ बेटा ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, बोलो सर यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, पर अब याद करो थोड़ा इथाइल का बेटा क्या लगेगा, प्लस आई, और प्लस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो थोड़ा बेसिक मतलब एसिडिक कम। तो देखो बच्चों सबसे ज्यादा एसिडिक वाटर, चूंकि ऑक्सीजन प्लस आई से थोड़ा कम हो गया, और इन तीनों में अभी आपने सीखा ही एल्काइन, फिर एल्कीन और फिर एल्केन। इट इज एसिडिक ऑर्डर। और अगर एसिड जान गए तो एसिड का उल्टा आप कर दिया करिए। ये वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट स्ट्रांग, ये उल्टा। आप देखो ये सबसे स्ट्रांग एसिड था वाटर, OH माइनस सबसे वीक बेस हो गया। चूंकि कभी एसिड भी पूछेगा तो इसका उल्टा बेस भी पूछ सकता है, नोट करिए। पर अप्रोच और रीजन के साथ बेटा नोट करिए। हाँ। अगला देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। फिर से देखो, इट इज ऐसे अब लिखता हूं, डॉट लाइन स्ट्रक्चर भी आ सकता है। ये एल्केन बेटा, ये क्या हो गया, एल्केन। सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, और ये डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन। समझना? और फिर इसके बाद हमने इसमें बीच में मिक्स कर दिया अमोनिया। जैसे ही अमोनिया मिक्स कर देते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। ये C2H5OH और ये लिया वाटर। क्लियर? अब बच्चों यहां पर आपको एसिडिक ऑर्डर बताना। देखिए 99% आप क्वेश्चन के पास हो, बस अमोनिया मैंने मिक्स कर दिया, वो 1% आपको सेपरेट करना है। चूंकि अभी आपने सीखा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, sp3 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज और sp हाइब्रिडाइज। s कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक बढ़ेगा, पर यहां पर ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और यहां भी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। थोड़ा इथाइल का क्या लगेगा, प्लस आई। पर बच्चों यहाँ अमोनिया आ जाने से इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, हम लोग के टाइम पे भी क्वेश्चन पूछा जाता था। तो जैसे ही अमोनिया आ जाता था बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता था कि अब क्या करें। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं बच्चों, ऑल टर्मिनल एल्काइन, ध्यान से सुनिएगा, ऑल टर्मिनल एल्काइन इज मोर एसिडिक देन अमोनिया। क्लियर? तो इसको मैं अलग से लिख देता हूं, ऑल टर्मिनल एल्काइन, मतलब किनारे वाली एल्काइन की मैं बात कर रहा हूं। कोई भी टर्मिनल एल्काइन बच्चों ज्यादा एसिडिक होगी, किससे, अमोनिया से। तो यहां पर ये एसिडिक हो गया। क्लियर हो गया? क्यों ज्यादा ये एसिडिक है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज है, इसका s कैरेक्टर डोमिनेट कर जाता है। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। क्लियर? अमोनिया के पास थोड़ा लोन पेयर हो जाने के कारण ये थोड़ा लुइस बेस की तरीके वर्क करने लगता है। मतलब समझ गए ना? तो आप ऐसे ध्यान रखिए, ऑल टर्मिनल एल्काइन इज अ मोर एसिडिक देन अमोनिया। अब आप ऑर्डर लगा सकते हैं। क्लियर? हाँ, तो एसिडिक ऑर्डर लगाइए बेटा, है ना। पहले एसिड क्या होते हैं, H+ लूज करा लिया करिए, ताकि दो चीज एक साथ सीखें, एसिड भी और बेस भी एक साथ दो चीज सीखे ना। आप कॉम्पिटिटिव बच्चों कोशिश करा करिए कितना ज्यादा अप्रोच एक दूसरे से रिलेट करें, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करा करिए। H+ लूज हुआ बेटा, एक सेकेंड, H+ लूज हुआ तो यहां पर NH2- और ये C2H5O-, और दोस्तों ये O-। यहाँ ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, तो ऑर्डर लगाओ एसिडिक ऑर्डर। अब आप नया ऑर्डर लगाइए, नया ऑर्डर। सबसे ज्यादा वाटर के बाद अल्कोहल, चूंकि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। अब जनरली बच्चे नाइट्रोजन ले आते हैं, पर ध्यान रखना अभी मैंने आपको बताया कि ऑल टर्मिनल एल्काइन, तो यहां पर ये एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन। फिर इसके बाद बच्चों एल्कीन, फिर अमोनिया, वाह, और फिर देन एल्कीन, और सबसे आखिरी में एल्केन। एल्केन एसिड होते ही नहीं, एल्केन जब आ जाए ना तो बच्चों उसको ऐसे याद रखना, ऑल एल्केन एसिड के नाम पर कलंक। एल्केन क्या है, एसिड के नाम पर कलंक। तो जब भी जहां भी एल्केन आए भाई, कार्बन से H+ निकलना क्या है, डिफिकल्ट है, तो एल्केन एसिडिक नहीं होते। तो आप ऐसे ध्यान रखिए, एल्केन, ये लिख देता हूं, एल्केन
बेटा एल्केन, ऐसे शब्द हेल्प करते हैं एग्जाम में। सर ने क्लास में बोला था एसिड के नाम पे कलंक, मतलब ये सबसे वीक एसिड। अगर ये सबसे वीक एसिड तो इसका कॉन्जुगेट सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आगे तक की बात बोल रहा हूं, रिलेट करना सीखो कॉन्सेप्ट को। तो ये शब्द आपकी हेल्प करेगा। एल्केन एसिड के नाम पर, एसिड के नाम पर कलंक, ये ऐसे लिखे। अगर एसिड के नाम पर कलंक मतलब ये सबसे वीक एसिड, और वीक एसिड का बेटा कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बात है। तो ये एसिडिक ऑर्डर आपने लिख दिया, और एसिडिक जान गए तो एसिड का उल्टा बेस भी लगा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, है ना। यही क्वेश्चन आए थे अभी, अमोनिया हटा के क्वेश्चन आया था 2018 या 19 में नीट में। अमोनिया को हटा के पूरा ऑर्डर पूछा था, बेस का ऑर्डर पूछा था। तो बेस का ऑर्डर क्या करना था, पहले एसिड का ऑर्डर लगा लेना था बच्चों, और एसिड का उल्टा क्या कर देना था, बेस कर देना था। ऐसे मैच कराना है एग्जाम में बच्चों। क्वेश्चन नोट करिए। अभी कोविड इफेक्ट ना बच्चों पर अभी भी है, न्यू जनरेशन पर, एजुकेशन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट है। वो अप्रोच, वो बच्चों का पोटेंशियल, वो पढ़ने का स्टेमिना, वो सब गायब हो गया। लिखना, ये सारी चीजें साथ साथ नोट किया करिए आप हमारे साथ। हम भी जैसे ही लिखे ना, देखा मत करो, नोट किया करो, है ना। तो देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन। अब धीरे से आगे मैं बढ़ रहा हूं। ये वाटर देखना यार, ये इथाइल एल्कोहल, ये लिया, और धीरे से देखो हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, एसिड में पहुंच रहे हैं आगे धीरे धीरे, अच्छे क्वेश्चनों में बेसिक से लेके। अब धीरे से हम क्या ले आए यहाँ पर, फिनॉल। अप्रोच वही लगाना। एसिड क्या होते हैं, जो H+ लूज करे, ये एसिड H+ लूज करा, अप्रोच देखो बेटा। और ये C2H5O-, ये H+ लूज करने के बाद, वाह वाह दोस्तों, निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज रिजोनेंस स्टेबलाइज, रिजोनेंस स्टेबलाइज। और निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक। दिख रहा है यहाँ पर रिजोनेंस सबको, बेंजीन में रिजोनेंस। तो देखो जितना निगेटिव चार्ज, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, फिनॉल। ये फिनॉल, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। अब ऑक्सीजन और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है निगेटिव, वाटर। क्यों, इथाइल का बोलो सर थोड़ा सा प्लस आई लगा, प्लस आई से निगेटिव चार्ज कम स्टेबल होते हैं। प्लस आई इलेक्ट्रॉन भेजेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल। तो देखो फिर इसके बाद वाटर, तो ये वाटर, और वाटर के बाद फिर क्या हो गया, एल्कोहल। अब देखो दोस्तों मेरे साथ रहो अभी बोर्ड पे। अगर आप एसिड जान गए तो एसिड का उल्टा क्या कर दोगे, बेस। ये क्योंकि बेस हमेशा आयन के फॉर्म में लिखना है, बार बार अब मत उल्टा करिए लिखे, आप मन में रखिए अब सारे कॉन्सेप्ट। मतलब एसिड आ गया तो मन में रखिए एसिड का उल्टा बेस, और बेस जान गए तो आगे मुझे जरूरत पड़ेगी चैप्टरों में, क्या बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। समझ गए, ओके। नोट करते जाओ, साथ साथ आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन, वाह वाह, ये रहा पानी, सॉरी ये रहा फिनॉल, ये रहा फिनॉल, ये रहा एसिटिक एसिड CH3COOH, और ये रहा बेटा वाटर। एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर फाइंड करना है। एसिड क्या होते हैं, जो H+ लूज करें। एसिड क्या होते हैं, जो H+ लूज करें। ये H+ लूज कर दिया बेटा। एसिड क्या होते हैं, जो H+ लूज करें। कितना प्यारा क्वेश्चन। एसिड क्या होते हैं, जो H+ लूज करें। अब H+ लूज करने के बाद निगेटिव चार्ज स्टेबल। अब आप फाइंड करिए कि सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज स्टेबल कहां पर है। हम सबको इसीलिए एनायन की स्टेबिलिटी इतना सिखाए थे पिछली क्लासों पे, याद करिए एनायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते थे बच्चों। तो मुझे बताइए ये निगेटिव चार्ज और इस निगेटिव चार्ज में कौन ज्यादा स्टेबल है, बोलिए। गुड, इफेक्टिव रिजोनेंस। यहाँ पर निगेटिव चार्ज कहां पर जा रहा है, ऑक्सीजन पे, जबकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज कहां जा रहा है, कार्बन पर। भले ही यहाँ नंबर ऑफ रिजोनेंस ज्यादा है, बट बच्चों यहाँ पर कौन सा रिजोनेंस हो रहा है, इफेक्टिव रिजोनेंस। वेरी नाइस। और इफेक्टिव रिजोनेंस क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज जाना। तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, जबकि बेटा यहाँ पर कार्बन पे आ रहा है। अब बच्चे सोचते हैं यार बहुत सारा रिजोनेंस हो रहा है, यहाँ एक ही रिजोनेंस हो रहा है। ग्रेटर द रिजोनेंस ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। बिल्कुल, ग्रेटर द रिजोनेंस ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी होती है, पर कहीं पर इफेक्टिव रिजोनेंस हो जाए, भले ही कितना ज्यादा रिजोनेंस हो जाए, इफेक्टिव रिजोनेंस ज्यादा डोमिनेट करता है। और इफेक्टिव रिजोनेंस क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज का आना। तो अगर आप स्टेबिलिटी जान गए ना दोस्तों, तो फिर एसिडिक आपके सामने। तो जरा बोलो सब लोग, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर बोलिए, बोलिए सबसे ज्यादा। ओ रुकिए रुकिए 1 मिनट, सबसे ज्यादा, शाबाश बोलो,
सेकेंड मतलब एसिटिक एसिड, चूंकि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, फिर इसके बाद फिनॉल, और फिर इसके बाद वाटर बेटा, ये वाटर, इट इज एसिडिक ऑर्डर। और अगर आप एसिड जाने तो एसिड का उल्टा आप मन में रखो बेस, ठीक है, हाँ नोट करिए, कोशिश करिए इन सारे कॉन्सेप्टों को क्लास में ही सीखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सब एनायन की स्टेबिलिटी सीख चुके हो तो एक बार में क्लास में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन देखते बनना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए आगे आगे देखो, जैसे जैसे बेटा हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन अच्छे लाएंगे, नोट करो फटाफट। देखो दोस्तों और प्यारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, अगर आप इसे सेपरेट कर लोगे मजा आ जाएगा। इट इज फिनॉल बेटा, इट इज एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, और ये रहा आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3, H2CO3 बोलेगा फाइंड द एसिडिक ऑर्डर। अब हमने आपको बताया था, अच्छे क्वेश्चन हो या बेसिक हो या कैसे भी क्वेश्चन हो, टू द पॉइंट अप्रोच लगाइए। H+ लूज होने के बाद दोस्तों निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल, गुड, तो H+ लूज करा दीजिए सबसे पहले। आप सब बताओगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज कार्बोनिक एसिड, ये इधर से H+, ये इधर से H+, एसिडिक ऑर्डर फाइंड करना। सेकंड रीजन बताओ, सेकंड क्यों? इफेक्टिव रेजोनेंस, वेरी नाइस, मैं लिखे दे रहा हूं इफेक्टिव रेजोनेंस। रीजन सही सीखोगे मजा आ जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा बोला आपने? सेकंड ज्यादा स्टिक। चलिए नंबर दे देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब नंबर से बात करेंगे। सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट कि थर्ड? फर्स्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस, गलती के लिए बिल्कुल गलत, फर्स्ट के बाद थर्ड। थर्ड क्यों? भले ही यहां क्रॉस कॉन्जुगेशन है, नो डाउट यहां पर क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस, अरे भाई लिख जा, क्रॉस कॉन्जुगेशन। बेटा भले ही यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन है पर निगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन में जा रहा है, समझ गए? नो डाउट यहाँ नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। तो ये इस और इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, जो पढ़ते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, जो नहीं पढ़ते उनके लिए ज्यादा अच्छा है, कोई सा भी लगा दो ऑप्शन, समझ गए ना? थोड़ा पढ़े, पर आपको पढ़ने के साथ साथ कितना क्लियरिटी चाहिए आप इस क्वेश्चन से देख पा रहे हो बेटा। भले ही यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन है पर निगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन पे, इसलिए सेकंड के बाद बेटा थर्ड और थर्ड के बाद फर्स्ट, वेरी नाइस। अगर आप एसिडिक जान गए ना दोस्तों तो एसिड का उल्टा मन में रखिए बेस, हाँ। और बेस जान गए तो आगे, अरे बोलो आगे, न्यूक्लियोफाइल। अरे धीरे धीरे रिलेट करिए, आगे की भी चीजें रिलेट करना सीख गए ना बच्चों तो फिर आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो थोड़ा रिलेट करने की आदत डालिए आप सब, आपको पता ही नहीं चलेगा। धीरे धीरे हम बेसिक से लेते लेते इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन में अभी पहुंचने वाले हैं कि सबको अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आगे बढ़ने वाले, बस ध्यान देना कहाँ कौन सा अप्रोच लग रहा है। नोट हो गया? जिनका नोट ना हो फोटो खींचा करें, है ना? हाँ फटा, कैमरा तैयार रखें। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन, वाह वाह, इट इज एसिटिक एसिड, इट इज एसिटिक एसिड। क्या बात है बच्चों, एसिटिक एसिड, ये रहा फार्मिक एसिड और ये रहा कार्बोनिक एसिड, एक बार फिर से कार्बोनिक एसिड लेके आए, और ये रहा फिनॉल। चलिए इसका ऑर्डर आपको ही बताना है, एसिडिक ऑर्डर बच्चों। चलिए मैं आपको ये थोड़ा बताए दे रहा हूं, नहीं मत बताते हैं, आप निकाल सकते हैं। चलिए एसिड क्या होते हैं? जो H+ लूज करें। तो बच्चों फाइंड करो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एसिड का ये, बोलो सेकेंड फर्स्ट, हाँ पहले नंबर दे देते हैं, शाबाश, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। बोलिए क्या आंसर लेके आए आप लोग? सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, वेरी नाइस वेरी नाइस, क्या बात है बच्चों, एसिडिक ऑर्डर। अगर आप इतने अच्छे क्वेश्चन को बता पा रहे हो तो मुझे बड़ी खुशी हो रही, और मुझे 100% विश्वास है कि आप रियल अप्रोच के साथ बताए होंगे। तो आइए देखते हैं इसका अप्रोच क्या है। आंसर लाना डजंट मैटर, पर अप्रोच क्या है? एसिड क्या होता है? जो H+ लूज करे। ये H+ लूज करा बेटा, ये निगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर H+ लूज करा तो ये निगेटिव चार्ज आया। ये कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है, और ये वाला आपका, यहां देखो, यहां आपने लगाया होगा कि सर निगेटिव चार्ज कार्बन में पहुंच रहा है, यहां एक C डबल बॉन्ड हो, ये निगेटिव बोल रहा मैं भी रिजोनेंस में जाऊंगा, ये बोल रहा मैं भी रिजोनेंस में जाऊंगा, पर एट अ टाइम कोई एक ही रिजोनेंस कर सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रॉस
कॉन्जुगेशन। पर आपने जरूर सोचा होगा कि सर भले ही क्रॉस कॉन्जुगेशन है पर निगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन पे। बेटा यहां पर भी इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां पर भी इफेक्टिव। और बोलो सर यहां पर भी इफेक्टिव है ना, दो जगह इफेक्टिव रिजोनेंस, यहां भी इफेक्टिव रिजोनेंस बेटा और यहां भी इफेक्टिव रिजोनेंस। क्लियर। पर यहां CH3 का थोड़ा सा प्लस आई, समझ गए, जबकि यहां प्लस आई नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, फॉर्मिक एसिड वैसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, सांप बिच्छुओं में यही एसिड पाया जाता है, समझ गए ना। अगर ये एसिड पाया जाता है तो जिसको सांप काट लेता है तो सांप काटने से फिर ये एसिड डिकम्पोज हो जाता है, किससे, CO2 से, समझ गए, CO2 में। और ये CO2 लंग्स में जा करके मुझे लगता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को बंद करता है, और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो जाता है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचता अगर शरीर में, बॉडी में, और ऑक्सीजन अगर बॉडी में नहीं पहुंचता तो फिर ब्लड क्लॉट होने लगता है। क्या होने लगता है, क्लॉट होने लगता है। तो ब्लड क्लॉट हो जाने के कारण इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो समझ गए। पर ये क्लॉट होने में टाइम कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट लगता है। ठीक है, तो अगर किसी को सांप, ओके, तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो इट इज अ फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है बच्चों, सांप, चींटी, बिच्छू वगैरह। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इन सब में इसका पीके वैल्यू डाटाबेस देखें तो सबसे कम है, पीके वैल्यू इसका बेटा सबसे कम है। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, एसिडिक ऑर्डर क्लियर हो गया, आगे बढ़ते जाओ। एसिडिक ऑर्डर देखो, अब और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वाह वाह, CH3COO, जहां बारीक कंफ्यूजन है, छोटा छोटा कंफ्यूजन है बच्चों का, वहां पे हम क्वेश्चन ला रहे हैं। ये फार्मिक एसिड और अब इस बार हमने मिक्स कर दिया बेंजोइक एसिड। वाह 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 वाह, फाइंड द एसिडिक ऑर्डर, फाइंड द एसिडिक ऑर्डर। पहले आप सब कोशिश करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, है ना। देख रहे हो बच्चों, यहाँ बारीकियां, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कंफ्यूजन बच्चों में रहता, और थोड़ा ही कंफ्यूजन आए तो गलती कर देता है। तो आप सब कोशिश करिए, ट्राई करिए। चलिए तब तक हम भी इतना तो लिख ही लेते हैं कि अभी हमने सिखाया कि एसिड क्या होते हैं जो H+ लूज करें। बेटा एसिड क्या होते हैं जो H+ लूज करें, एसिड क्या होते हैं जो H+ लूज करें, और H+ लूज करने के बाद निगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है दोस्तों। देखते हैं आप लोग उस अप्रोच को, कॉन्सेप्ट को पकड़ पाते हैं कि नहीं, ये मैं देखना चाहता हूं बच्चों, क्योंकि बहुत ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा एसिडिक ऑर्डर इसका। तो चलिए पहले आप सब ट्राई करिए, फटाफट बताइए। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, और कोई पहला ऑप्शन ऐसा आया बच्चों का, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, अब कोई ना कोई ऑप्शन तो आ ही जाएगा फिर, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, या नन ऑफ दी। चलिए 4 ऑप्शन होते हैं। क्लियर बच्चों, ध्यान से देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो फार्मिक एसिड है। यहां पर बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि जरूर बेंजीन का -I, और इस लालच में, नो डाउट बेंजीन का -I होता है, इस लालच में बच्चे इसको ज्यादा एसिडिक कर देते हैं। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, खासतौर से जेई वगैरह और एम्स लेवल का ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। और एक और क्वेश्चन जो आप पीछे कर चुके हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन और वो फिनॉल में, कार्बोनिक एसिड और फिनॉल में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, क्योंकि फिनॉल में नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो जाते हैं और वहां कार्बोनिक में, तो वहां एक कंफ्यूजन आता है। क्लियर, क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण। तो ध्यान देना बच्चों, एक्चुअली नो डाउट यहाँ बेंजीन का -I है। यहां पर ये आपने क्या देखा, इफेक्टिव रिजोनेंस। क्या देखा बेटा, इफेक्टिव रिजोनेंस। पर देखो ए लड़के, ये वाला इधर और ये पाई बॉन्ड बोल रहा मैं रिजोनेंस में जाऊंगा, तो यहाँ क्या हो गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन। आप सबको ध्यान से देखना था बेटा, क्रॉस कॉन्जुगेशन, समझ गए ना। तो सबसे ज्यादा सेकंड। मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन का अप्रोच, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बहुत प्यारा है, क्योंकि जनरली बच्चा -I से इसका एसिडिक ज्यादा कर देता। तो सेकंड, सेकंड के बाद फिर थर्ड, और थर्ड के बाद फर्स्ट। याद रहेगा बच्चों। अब आप रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फार्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक। ऐसे क्यों याद रखेंगे जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, नोट करिए। थोड़ा सा -I पीके डाटाबेस हो गया, ठीक है, थोड़ा सा -I भी डोमिनेट किया, पर इसके रिलेटिव ये क्रॉस कॉन्जुगेशन किया, बहुत बढ़िया। और यहाँ CH3 का ये +I, नोट कर ली बेटा।
इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा बच्चों। जहां फार्मिक, मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, जेई मेंस का है, 2015 या 16 में आया था अप्रॉक्स। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या था, उसको भी ले ही आते हैं क्योंकि रिपीट हो सकता है। ये एसिटिक एसिड, ये फार्मिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, ये डाटा बेस हो गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डाटा देखना पड़ा था क्योंकि बहुत बारीक था ये। CH2, ये Cl और ये COOH, समझिए बच्चों। अब देखिए यहाँ CH3 का क्या लग गया, +I, और क्लोरीन का क्या लग गया, -I, चूंकि इफेक्टिव रेजोनेंस सभी में। अब ध्यान देना बच्चों, अगर COOH के रेस्पेक्ट में, ध्यान से सुनिएगा, एडजेसेंट पोजीशन पर, बगल वाले कार्बन पर कोई -I लगा है तो फिर वो फार्मिक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट हो सकता है। समझ गए ना? एक बार फिर से, अगर एडजेसेंट COOH के रेस्पेक्ट में, बेटा COOH के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजीशन पे -I लगा है तो फिर वो फार्मिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये केस ध्यान रखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सबसे ज्यादा थर्ड, और थर्ड के बाद सेकंड, और सेकंड के बाद फर्स्ट, ये एसिडिक ऑर्डर। और एसिड जान गए तो एसिड का उल्टा बेस। हाँ, कल ट्यूसडे, परसों बच्चों आप नया रजिस्टर लेके आएंगे। मैं अगर बताना भूल जाऊं पढ़ाते समय, इनऑर्गेनिक स्टार्ट, अच्छा बनाया ही होगा इनऑर्गेनिक का, तो अलग ही बनाया ना? हाँ ठीक, ठीक है, ठीक, फिर मत खरीदिएगा, बना लिए हैं, है ना? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम। उससे 4 क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन से, कोऑर्डिनेशन से 4। हाइड्रोजन क्या भी अच्छा देख लेंगे, जो रह गया होगा थोड़ा ही बचा। हाइड्रोजन बहुत छोटा सा है, और कितना रह गया होगा मैं देख लूंगा, पर उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे।